कजरी तीज को भादों के महीने के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन आसमान में छाई काली घटाओं के कारण इस त्योहार को कजरी या कजली तीज के नाम से जाना जाता है। कजरी तीज, जिसे कजली या बड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है, यह रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आता है। कजरी तीज को कई जगह सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं का पर्व है। सुहागन महिलाओं के लिए कजरी तीज भी हरियाली तीज और हरितालिका तीज की तरह प्रमुख त्यौहार है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं। उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। कजरी तीज के दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में झूले लगाते हैं और महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती गाती हैं। कजरी गाने का एक उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। कजरी तीज पर नीम की पूजा भी की जाती है। उसके बाद चांद को बलिदान देने की परंपरा होती है। कजरी तीज का महत्व: कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजरी तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अपने पति के साथ सम्मानित संबंध होने से आशीर्वाद मिलता है। तीज व्रत कथा: एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो मास कजरी की तीज आई। ब्रह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्रह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिए और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया। ब्रह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। कजली माता की जय।